हेलो बच्चों, आपका स्वागत है रियल के बादशाह सोन फिजिक्स सेंटर में। आज हम लोग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बोर्ड के हिसाब से, रिफ्लेक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस। ठीक है ना, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझते चलिए। जैसे जैसे डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, वैसे भी आपको बनाना है, पूरा टॉपिक को पूरा स्टेप को याद रखना है। ठीक है ना, और जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आपको एग्जाम में लिख कर आना है। ठीक है ना, क्वेश्चन आउट है, बहुत बार पूछा हुआ है और आएगा। ठीक है ना, और देखिएगा जो VBI लिख रहे हैं, जो आपका एग्जाम होगा उसमें बताएंगे कि इस लेक्चर में इस टॉपिक को हम बताए थे और लिखाए थे VBI बोर्ड एग्जाम। ठीक है ना, तो बाबू यहाँ पे पूरा आपको दिखाई देता चलेगा। ठीक है, जो भी पढ़ा रहा वही आपका एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग हेडिंग देखिए बाबू, रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस। रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस। ठीक है, इसको लिखिएगा VBI। क्या लिखिएगा दोस्त, इसको VBI लिखिएगा और लिखिएगा बोर्ड एग्जाम। क्या दोस्त, आपका बोर्ड एग्जाम के लिए क्या आपका बोर्ड एग्जाम लिखिएगा। और कितना मार्क्स का पूछेगा वो, तो 5 मार्क्स का पूछेगा, आपका 5 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, मतलब ये जो टॉपिक आएगा कितने मार्क्स आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है ना दोस्त, यहाँ पे दिया रहेगा केस नंबर 1 और केस नंबर 2। ठीक है, तो केस नंबर 1 ही बार बार पूछता है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे μ2 इज ग्रेटर देन μ1। क्या दोस्त, आपका μ2 इज ग्रेटर देन μ1। यहाँ बाबू देखिए एक आपका कर्व सरफेस, क्या दोस्त, आपका एक कर्व सरफेस है। देखते चलिए आप लोग, जैसे जैसे डायग्राम को बना रहे हैं आपको वैसे वैसे डायग्राम को बनाना है। ठीक है ना, अब क्या किया गया देखिए, यहाँ पे यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रखा गया और यहाँ इसको लाइट को भेजा गया। ठीक है ना, यहाँ क्या आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको बोलते हैं क्या हम लोग P। इस पॉइंट क्या बोलेंगे हम लोग, P बोलेंगे। वो फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिखाएंगे हम लोग, U से दिखाएंगे। दोस्त यहाँ पे क्या है बाबू, F है। क्या दोस्त, आपका यहाँ पे F है। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका C है। ठीक है ना, क्या दोस्त, आपका C है। बाबू आपका फोकस जो होता है कि आपका रेडियस की आधा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ कर सकती है बाबू, यहाँ पे क्या आपका C है। अब देखिए बाबू, हमको पता है कि कोई अगर स्फेरिकल सरफेस होगा, ठीक है, आपका स्फेरिकल सरफेस होगा और सेंटर से कोई भी लाइन वहां पे ड्रॉ करेंगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना दोस्त, तो दोस्त सेंटर से इस आपका कर्व सरफेस से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आप डाल दिए हम लोग, यहाँ से हम डाल दिए क्या वो आपका परपेंडिकुलर, क्या डाल दिए हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, इसको ध्यान पूरा कर देखते चलिए, क्या ड्रॉ कर दिया आपका, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं पूरा। इसको ध्यान पूरा देखते चलिए। ठीक है ना, क्या ड्रॉ किए हैं, परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ किए बाबू, आपका यहाँ से आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। ठीक है ना, यहाँ से कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। क्या हुआ बाबू, यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब दोस्त यहाँ देखा जाए, यह क्या आपका ये पॉइंट आपका C है। ठीक है ना बाबू, यहाँ से जब आपका फिर यहाँ से बाबू इसको थोड़ा लाइन को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, तो इस लाइन को थोड़ा सा और हम बढ़ा दिए। ठीक है, इस लाइन को क्या किया थोड़ा सा और हम बढ़ा दिए हैं, और यहाँ से लाइट आया बाबू, और यहाँ पे यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो गया और यहाँ कट किया, और जहाँ कट करे वो, ठीक है, यहाँ पे क्या आपका इमेज बन जाएगा, क्या आपका इमेज यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है ना दोस्त, देखते चलिए आप लोग क्या क्या हुआ है बाबू। इस सरफेस पे गया, ठीक है ना, यहाँ क्या आपका μ1 है, क्या आपका μ1 है। यहाँ क्या दोस्त, आपका μ2 है, क्या आपका μ1 है। मतलब यहाँ पर रेयर मीडियम, यहाँ पे डेंसर मीडियम। क्या दोस्त, आपके यहाँ पे आपका रेयर मीडियम, यहाँ पे आपका डेंसर मीडियम है। हमको पता है जब लाइट कहाँ से कहाँ जाती है, जब रेयर से डेंसर मीडियम जाती है तो नॉर्मल तरफ बेंड करती है। क्या करती है दोस्त, आपका नॉर्मल बेंड करती है। तो देखो दोस्त, यहाँ से लाइट यहाँ गई, ठीक है ना, और ये नॉर्मल है तो नॉर्मल क्या किया आपका बेंड कर गई। क्या किया आपका नॉर्मल तरफ बेंड कर गया। ठीक है, तो ये बेंड किया और यहाँ आके कट किया, जहाँ कट करेगा दोस्त वहां पर आपका इमेज बन जाएगा। तो यहाँ पे एक इमेज बन गया। ठीक है ना, और एक लाइन आपका सीधा भेजा गया, एक क्या भेजा गया आपका, एक सीधा भेजा गया है, जहाँ कट करेगा आपका वहां क्या आपका बनेगा, इमेज बनेगा। अब आप लोग देखते चलिए बाबू, आपको इसको बोलते हैं फोकस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोकस बोलेंगे। इस डिस्टेंस को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को R से, और इमेज किससे दिखाते हैं हम लोग, V से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बाबू, V से दिखाते हैं। ठीक है ना, इधर क्या मान ली भाई, इधर +x, इधर क्या आपका -x। ठीक है ना, एक साइड आपका +x, एक साइड आपका -x। ठीक है, तो दोस्त उधर माइनस और इधर प्लस है, तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पे बाबू, पूरा ध्यानपूर्वक आप लोग डायग्राम को देखते चलिए और समझते चलिए इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है बाबू। तो पहला चीज की बाबू हम लोग लिख सकते हैं क्या हम लोग, कि यहां से एक चीज और कीजिए, यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। क्या कीजिए आप, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। इसको मान लीजिए आपका P', क्या दोस्त आपका P', इसको मान लीजिए आप अल्फा, क्या दोस्त आपका अल्फा। ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा I। ठीक है, क्या होगा आपका एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है ना, ये वाला जो एंगल होगा दोस्त, ये आपका एंगल क्या होगा आपका R होगा। ठीक है ना,
और ये वाला क्या होगा, एंगल थीटा होगा, और ये वाला एंगल क्या होगा आपका बीटा होगा। ठीक है, ये अल्फा, ये आई, ये आर, ये थीटा, ये बीटा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्त इसमें लिखा जा सकता है बाबू क्या, हम लोग देखते चलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें। हम लोग बाबू पी एंड पी डैश, देखिए ये जो रे है ना बहुत करीब जा रहा है, ये जो रे आपका जा रहा है सोचिए कि बहुत करीब जा रहा है। ठीक है, यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है ना, जब नीचे शिफ्ट कर दो ये पॉइंट आपका यहाँ शिफ्ट कर, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है ना, क्या दोस्त आपका फॉर वेरी स्मॉल एंगल, क्या दोस्त आपका फॉर वेरी स्मॉल एंगल के पी एंड पी डैश assume to be at same point, क्या दोस्त आपका P और P डैश का आपका क्या करना है, सेम पॉइंट को एज्यूम करना है। ठीक है ना दोस्त, आपको बहुत एंगल छोटा हो जाएगा तो आप ले सकते हैं P और P डैश का आपका सेम पॉइंट होगा। फिर क्या लिखेंगे हम लोग बाबू, यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग OP, OP लगभग में OP डैश के बराबर होगा। क्या आपका OP जो है क्या आपका OP डैश के बराबर होगा, क्योंकि भाई एंगल बहुत छोटा होगा। जब एंगल बहुत छोटा हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना, तो नीचे शिफ्ट कर जाएगा तो लिखेंगे OP डैश के बराबर होगा। और जब OP डैश के बराबर होगा दोस्त, ठीक है, यहाँ और ये आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे यूज दिखाते हैं तो माइनस यू, ठीक है, क्योंकि इधर माने क्या दोस्त आपका माइनस एक्स एक्सिस, अरे क्या माने आपका प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है ना, तो माइनस एक्स के होगा तो माइनस लिखेंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, CP लगभग में CP डैश के बराबर हो, क्या दोस्त आपका CP लगभग में CP डैश के बराबर होगा, और CP क्या आपका R है, क्या लिखेंगे क्या हम लोग प्लस में इसको R पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे R पुट कर देंगे। फिर देखिए चलिए आप लोग बाबू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, फिर लिख सकते हैं क्या हम लोग क्या IP, क्या दोस्त आपका IP लगभग में IP डैश के बराबर होगा, और ये बाबू क्या होगा IP लगभग में IP डैश के बराबर होगा, और ये क्या लिख सकते हैं इसको भी लिख सकते हैं, क्या दोस्त आपका प्लस भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, और सेंटर कर्वेचर को R से, इमेज को V से, और ऑब्जेक्ट को U से दिखाते हैं। दोस्त यहाँ पर देखते चलिए बाबू क्या एक आपको ट्रिंगल दिख रहा होगा, क्या दोस्त आपका एक ट्रिंगल दिख रहा होगा। ट्रिंगल देखिए क्या है यहाँ पे बाबू, यहाँ पर ट्रिंगल है बाबू, यहाँ पे देखिए OCM, क्या दोस्त आपका इस पॉइंट का क्या पुट कर दीजिएगा, इस पॉइंट को इनपुट कर दे, ठीक है, OCM, क्या दोस्त आपका OCM, आपका जो ट्रिंगल दिख रहा है क्या दिख रहा है आपका OCM, कहाँ दोस्त आपका यहाँ पे OCM, ठीक है ना, और अल्फा प्लस बीटा, क्या दोस्त आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आई, दो इंटरनल एंगल का जो सम होता है दोस्तों वो आपका एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या हम लोग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दोस्त आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दोस्त आपका आई, इक्वेशन नंबर 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आई क्या आपका हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर क्या पुट करें दोस्त, आपका एक और एंगल दिख रहा होगा बाबू, क्या दिख रहा है दोस्त आपको दिख रहा होगा ICM, ठीक है, ये आपका ट्रिंगल दिख रहा है दोस्त ICM, देखिए यहाँ पे ICM, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, लिखेंगे ICM, ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे बाबू हम लोग लिखेंगे थीटा प्लस आर, क्या दोस्त आपका थीटा प्लस आर इक्वल क्या दोस्त आपका बीटा, क्या दोस्त आपका थीटा प्लस आर इक्वल क्या लिखा जाएगा दोस्त आपका बीटा लिखा जाएगा, क्योंकि ये प्लस ये इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आपका ये मिलेगा दोस्त, क्या मिलेगा आपका ये मिलने वाला, क्या मिलने वाला आपको ये आपका मिलने वाला, ठीक है, क्या आपका थीटा प्लस आर को जोड़ेंगे, ठीक है, क्या आपका थीटा प्लस आर को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको बीटा मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्त आपका बीटा मिलेगा। और यहाँ से और हम क्या निकाल सकते हैं हम निकाल सकते हैं थीटा माइनस बीटा इक्वल टू क्या दोस्त आपका आर, इक्वेशन नंबर लो, मतलब इसको इधर भेजिए इसको इधर भेजिए तो अब क्या हो जाएगा ये आपका क्या दोस्त आपका थीटा माइनस बीटा इक्वल क्या दोस्त आपका आर, इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, तो आपका आ जाएगा थीटा माइनस बीटा इक्वल टू आर, ठीक है ना, तो इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपका आ जाएगा थीटा माइनस बीटा इक्वल टू क्या दोस्त आपका आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका आर आ जाएगा। पूरा कॉन्सेप्चुअल आपको देखते चलिए, देखो दोस्तों हम लोग यहाँ पे थे थीटा प्लस आर इक्वल टू क्या दोस्त आपका बीटा, और देखिए इस थीटा को उधर भेजिएगा, ठीक है, तो क्या आपका आ जाएगा बीटा माइनस थीटा इक्वल टू क्या दोस्त आपका आर, ठीक है, इक्वेशन कितना आपका 2, ठीक है दोस्त, क्या कुछ नहीं चाहिए, इसको उधर भेज दिए तो बीटा माइनस थीटा यहाँ हो जाएगा, ठीक है, तो आर बचेगा तब हो जाएगा दोस्त आपका बीटा माइनस थीटा इक्वल टू क्या दोस्त आपका आर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हम यहाँ देखते चलिए बाबू, फिर लिखेंगे हम लोग फ्रॉम स्नेल्स लॉ, क्या दोस्त आपका फ्रॉम स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ लिख सकते हैं साइन आई इंटू म्यू 1 इक्वल टू क्या दोस्त आपका साइन आर इंटू म्यू 2, क्या दोस्त आपका
साइन आई इंटू म्यू वन क्या दोस्त आपका साइन आर इंटू म्यू टू। और दोस्त यहाँ पे देखिए जब एंगल बहुत छोटा होगा, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, किससे किस लिए होगा आपका अल्फा बीटा थीटा, ठीक है ना, आई आर, ठीक है ना, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, क्या दोस्त आपका वेरी स्मॉल एंगल की बात करेंगे दोस्त, ठीक है ना। तो साइन आई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए क्या हम लोग साइन आई को क्या पुट कर देंगे, आई इंटू म्यू वन इक्वल क्या दोस्त आपका आई इंटू म्यू वन, ठीक है, आई इंटू म्यू वन। तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, और यहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखिए बाबू क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या इसलिए यहाँ लिखेंगे क्या, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे जब साइन आई इंटू म्यू टू क्या साइन आर इंटू म्यू टू, ठीक है। और यहाँ पुट कर सकते हैं हम लोग, इसलिए साइन आई इंटू म्यू वन इसका क्या साइन आर इंटू म्यू टू, और साइन आई को क्या पुट करते हैं आई इंटू म्यू वन, और यहाँ क्या था सबका आर इंटू म्यू टू, ठीक है ना। ये पुट करते हैं हम लोग, क्योंकि जब एंगल बहुत छोटा हुआ, ठीक है, तो भाई साइन आई को हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग साइन आई को आई लिख सकते हैं, साइन आर को आर लिख सकते हैं। पहले आपको मैथमेटिकल टूल्स में बताया गया कि जब एंगल बहुत छोटा होता है तो टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, कॉस को थीटा लिख सकते हैं, और साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्त साइन आई क्या पुट कर देंगे, आई पुट कर देंगे, म्यू वन को म्यू वन, साइन आर को आर, और म्यू टू को म्यू। और देखिए यहाँ से निकालेंगे दोस्त हम लोग, यहाँ से क्या निकालेंगे दोस्त हम लोग, यहाँ से निकालेंगे दोस्त हम लोग आई बटा आर, क्या लिखेंगे हम लोग आई बटा आर निकालेंगे दोस्त, ठीक है। तो क्या पाएगा, इसलिए आई बटा आर इक्वल क्या दोस्त आपका म्यू टू बटा म्यू वन, क्या दोस्त आपका म्यू टू बटा म्यू वन। यहाँ से आपका आ गया इक्वेशन नंबर 3, क्या है आपका इक्वेशन नंबर 3 यहाँ से आ गया, ठीक है ना। अब देखो दोस्त लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम, किससे दोस्त आपका फ्रॉम 1 and 2 से, क्या दोस्त आपका 1 and 2 से, ठीक है ना। फ्रॉम 1 डिवाइडेड 2, एक को 2 से क्या कीजिए आप लोग भागा कर दीजिए। जब एक को 2 से भागा करेंगे तो लिखेंगे क्या हम लोग अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, क्या दोस्त आपका अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, इसको क्या दोस्त आपका बीटा माइनस थीटा, इसको क्या दोस्त आपका आई बटा आर, क्या दोस्त आपका आई बटा आर, ठीक है ना। अब देखो आई बटा आर किसके बराबर थे, म्यू टू बटा म्यू वन के बराबर है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग इसको, अच्छा इसको मान लो क्या दोस्त आपको, इसको मान लो क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, क्या मान लेंगे 4, ठीक है। फिर लिखेंगे फ्रॉम 4 and 3, क्या होगा फ्रॉम 4 और 3 की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्त हम लोग यहाँ से ये इसके बराबर है, तो कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा और बीटा माइनस थीटा इसका क्या दोस्त आपका म्यू टू बटा म्यू वन, क्या गधो म्यू टू बटा म्यू वन, क्या बाबू म्यू टू बटा म्यू वन। कुछ नहीं किए, इसके जगह इसका मान पुट कर दो कि ये इसके बराबर है। अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा अल्फा वन म्यू अल्फा इंटू, अच्छा देखो अल्फा इंटू म्यू वन, ठीक है, यहाँ लिखेंगे म्यू वन इंटू अल्फा प्लस म्यू वन इंटू बीटा इक्वल क्या दोस्त आपका म्यू टू इंटू बीटा माइनस म्यू टू इंटू क्या दोस्त आपका थीटा, क्या आपका होगा थीटा होगा, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत बाबू कुछ नहीं किए हैं, इसको इसमें नहीं किए, तो म्यू वन इंटू अल्फा प्लस म्यू वन इंटू बीटा इक्वल टू म्यू टू इंटू बीटा माइनस म्यू टू इंटू थीटा, ठीक है, ये पुट कर दिए हैं। अब इसी में अभी हम क्या करें, इसको सॉल्व करते चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या करेंगे दोस्त आप लोग बीटा को एक साइड कर दो, अल्फा क्या कर दो आप लोग एक साइड कर दो, क्या कर दो आप लोग एक साइड कर दो। यहाँ लिखेंगे क्या दोस्त हम लोग म्यू वन, क्या दोस्त आपका म्यू वन इंटू अल्फा, क्या दोस्त आपका, अच्छा इसको मान लो, इसको क्या बाबू इसको मान लो एक नंबर इक्वेशन ऐसे पहले एक साइड पहले कर लो, ठीक है। लिखेंगे म्यू वन इंटू अल्फा, क्या दोस्त आपका म्यू वन इंटू अल्फा प्लस म्यू वन इंटू क्या दोस्त आपका अल्फा प्लस, ठीक है ना। अब देखो बीटा को एक साइड करना है, क्या करना है आपको बीटा को एक साइड करना है, तो बीटा को उधर भेज दीजिए और इसको इधर ला दीजिएगा, ठीक है। तो म्यू टू इंटू थीटा, क्या दोस्त आपका म्यू टू इंटू थीटा इसको क्या दोस्त आपका म्यू टू इंटू बीटा माइनस म्यू वन इंटू क्या दोस्त आपका बीटा, क्या दोस्त आपका म्यू वन इंटू आपका बीटा। इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हो दोस्त हम लोग, आप लोग 4 तक मान चुके हैं, ठीक है ना। तो 4 तक मान चुके थे, इसका इक्वेशन नंबर कितना जाएगा आपका इक्वेशन नंबर आपका हो गया 5, कितना होगा दोस्त आपका इक्वेशन नंबर कितना हो गया आपका 5 हो गया, ठीक है। ये वाला पर्सन यहाँ दिखाई दे रहा है दोस्त, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है, यहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है बाबू, ठीक है ना। ये आपका इक्वेशन कितना हो गया आपका 5 हो गया, ठीक है। अब देखो बाबू यहाँ पे लिखेंगे बाबू क्या ट्रायंगल, देखो यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा होगा MOP डैश, क्या दोस्त आपका ट्रायंगल
एम ओ पी डैश, क्या दोस्त आपका ट्रिंगल एम ओ पी डैश में लिख रहा होगा, क्या लिख सकता हूँ 10 अल्फा, क्या दोस्त आप लिखेंगे 10 अल्फा लगभग में अल्फा के बराबर होगा, क्या दोस्त आपका लगभग अल्फा के बराबर होगा, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, तो दोस्त क्या हो जाएगा एम पी डैश बटा ओ पी डैश, एम पी डैश बटा ओ पी डैश, लिखेंगे क्या दोस्त हम लोग एम पी डैश बटा ओ पी डैश, क्या दोस्त एम पी डैश बटा ओ पी डैश। फिर देखा जाएगा आपका, फिर लिखेंगे क्या हम लोग ट्रायंगल, क्या दोस्त हम लोग लिखेंगे एम एम सी पी डैश, एम सी पी डैश, एम सी पी डैश, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 10 बीटा, क्या दोस्त आपका 10 बीटा, क्या दोस्त आपका 10 बीटा में लिखना है, ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग क्या, हम लोग आपका ट्रायंगल लिख रहा होगा एम सी पी डैश, क्या दोस्त आपका एम सी पी डैश की बात करेंगे तो लिखेंगे क्या हम लोग एम सी पी डैश, एम सी पी डैश में 10 बीटा लगभग में बीटा के बराबर होगा, और बीटा कितना बाब होगा तो एम पी डैश बटा सी पी डैश, एम पी डैश बटा सी पी डैश, तो क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पे एम पी डैश, क्या लिखेंगे हम लोग एम पी डैश बटा सी पी डैश, क्या आपका एम पी डैश बटा सी पी डैश। एक और आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा दोस्त, ठीक है ना, क्या दिख रहा होगा आपको एम पी डैश बता क्या दोस्त आपका सी पी डैश हो गया। एक और आपका ट्रायंगल दिख रहा होगा क्या जी, हम लोग पुट कर सकते हैं क्या हम लोग एम आई पी डैश, एम आई पी डैश, एम आई पी डैश, ठीक है, तो लिखेंगे ट्रायंगल एम आई पी डैश, क्या दोस्त आपका एम आई पी डैश, यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग 10 थीटा, क्या दोस्त आपका 10 थीटा निकालेंगे, लिखेंगे 10 थीटा लगभग में थीटा के बराबर होगा, और वो क्या दोस्त होगा एम पी डैश बटा आई पी डैश, क्या दोस्त आपका एम पी डैश बटा आई पी डैश, लिखेंगे एम पी डैश बटा आई पी डैश, एम पी डैश बटा क्या दोस्त आपका आई पी डैश, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट डायग्राम बनाइए, पूरा डेरिवेशन को सिस्टम ढंग से लिखिए, इसमें हम लोग आगे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं फास्ट, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है ना, आपको हर एक चीज बताया जाएगा, तो जल्दी आप लोग क्या कीजिए इसको लिखिए, तो फास्ट जितना जल्दी हो सकता है तो लिख चुके होंगे, इसको मिटाया जाए, ठीक है दोस्तों, आगे देखिए मिटाया जा रहा है। डायग्राम को अच्छी तरह बनाइएगा, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो आपसे पूछेगा, डायग्राम के थ्रू ही हम क्या कर रहे हैं सब कुछ प्रूव कर रहे हैं। अब यहाँ देखते चलो बाबू, इसको क्या करें, इसको मिटा रहे हैं, क्या करो इसको मिटा रहे हैं। अब आगे देखिए, आगे देखते चलिए आप लोग क्या क्या हम लिख रहे हैं, पूरा ध्यान पूर्वक आप लोग समझते चलिएगा। देखो दोस्त, वहां पे देखिए तो क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा है दोस्त आपका μ1 इंटू अल्फा, लिखेंगे फ्रॉम 5, क्या बाबू आपका फ्रॉम 5 इक्वेशन से लिख सकते हैं, क्या दोस्त हम लोग लिखा गया है μ1 इंटू अल्फा प्लस μ2 इंटू थीटा, इसको लिखा दोस्त आपका μ2 इंटू बीटा माइनस μ2 इंटू बीटा माइनस μ1 इंटू बीटा, क्या दोस्त आपका μ1 इंटू बीटा, ठीक है। क्या करेंगे दोस्त यहाँ पे μ1, ठीक है, μ1 इंटू अल्फा प्लस μ2 इंटू थीटा, और यहाँ क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे दोस्त आपका बीटा को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा बीटा जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका μ2 माइनस μ1, क्या दोस्त आपका μ2 माइनस μ1, और यहाँ देखो यहाँ फिर क्या पुट करेंगे μ1 और अल्फा का मान कितना दोस्त, देखिए यहाँ पे अल्फा का मान निकाला गया, ठीक है, आपका अल्फा का मान एम पी डैश बटा ओ पी डैश, क्या दोस्त आपका एम पी डैश बटा ओ पी डैश, क्या दोस्त आपका एम पी डैश बटा ओ पी डैश, ठीक है ना। फिर बाबू क्या प्लस μ2, ठीक है, और थीटा का भी मान निकाला गया, देखिए आप थीटा का मान, ठीक है ना, एम पी डैश बटा आई पी डैश, तो लिखेंगे हम लोग एम पी डैश बटा आई पी डैश, और बीटा का मान कितना दिया है बाबू आपका एम पी डैश बटा सी पी डैश, ठीक है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे बाबू हम लोग एम पी डैश बटा सी पी डैश, अब μ2 माइनस μ1, क्या दोस्त आपका μ2 माइनस μ1, और देखो दोस्त यहाँ से ये देखिए ये आपका है एम पी डैश एम पी डैश एम पी डैश, मतलब बाबू ये पर्सन और ये पर्सन आपका कट जाएगा, ठीक है ना। बोलिएगा सर दो से वो कैसे कट गया है, तो कॉमन लेके काटेंगे, दो क्या किया है हम लोग कॉमन लेके काटा गया, ठीक है ना। बाबू आगे क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे बाबू क्या हम लोग μ1 इंटू 1 बटा ओ पी डैश प्लस μ2 इंटू 1 बटा आई पी डैश, और बाबू क्या 1 बटा सी पी डैश, क्या दोस्त आपका 1 बटा सी पी डैश, इसलिए क्या दोस्त आपका μ2 माइनस μ1, क्या दोस्त आपका μ2 माइनस μ1, ठीक है। अब यहाँ देखते चलो बाबू, हम अभी पिछले जो स्टेप में लिखे थे ओपी क्या आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, आईपी क्या था आपका इमेज डिस्टेंस था, सीपी क्या था आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर था, तो दोस्त यहाँ पर लिख सकते हैं क्या हम लोग μ1 इंटू 1 बटा क्या दोस्त आपका
ओपी, ओपी का क्या हुआ आपका माइनस यू आया था, क्या था माइनस यू, क्या था आपका माइनस यू प्लस यू म्यू, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा 1/v, आपका इधर आया था तो v में होगा, ठीक है, तो v पॉजिटिव होगा। अब 1/cp क्या था आपका r था, जाके पिछले वाले स्टेप में देखिएगा cp क्या आपका r है, तो यहाँ पुट कर देंगे r, यहाँ क्या लिखेंगे बाबू μ2 माइनस μ1, क्या था आपका μ2 माइनस μ1। और इसी स्टेप को आप लोग देखते चलिए बाबू आराम से। अब क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे माइनस, क्या था आपका माइनस μ1/u, क्या था आपका μ1/u, ठीक है ना दोस्त। क्या बाबू इसको इसमें गुना कर देते माइनस μ1/u, ठीक है ना, प्लस μ2/v, क्या था आपका μ2/v, यहाँ क्या लिखेंगे μ2 माइनस μ1/r, क्या था आपका μ2 माइनस μ1 क्या था आपका r। इसको पहले कर दो, इसको बाद में कर दो, तब क्या जाएगा μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/r, ठीक है ना। और यही बोलेगा क्या प्रूफ करने के लिए, क्या होगा बोलेगा यही बोलेगा प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो क्या कर देगा इसको हम लोग प्रूफ कर दिए, क्या कर दिए इसको प्रूफ कर दिए, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ सिंगल कर्व सरफेस में आपका ये वाला फॉर्मूला दे देगा और बोलेगा इसको क्या किया लोग प्रूफ कीजिए, ठीक है ना। यानी कि μ2/v माइनस μ1/u और μ2 माइनस μ1/r, ये आपका लाइन लिखा हुआ रहेगा, ये वाला लाइन लिखा रहेगा या ये वाला लिखा रहेगा और बोलेगा इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना। और टोटल कितने पूछेगा 5 नंबर पूछेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो क्या हम लोग it is valid for all condition, क्या हुआ आपका it is valid for all condition provided, क्या था आपका provided UVN R should be placed with sign, क्या था आपका placed with, क्या करना आपको साइन के साथ रखना है, ठीक है ना। भाई यहाँ पे लिखा है इट इज वैलिड फॉर ऑल कंडीशन प्रोवाइडेड यू वी एंड आर शुड बी प्लेस्ड विद साइन, ठीक है, मतलब सभी कंडीशन के लिए वैलिड है, आपको यू वी और आर क्या करना आपको साइन के साथ प्रूव करना है, ठीक है ना, साइन के साथ आपको रखना है, ठीक है। इसमें एक स्टेप और लिखेंगे बाबू यहाँ पे लाइन में, आप लोग देख सकते हैं क्या, देखिए बाबू यहाँ पे इधर वाला बिठा देते हैं, जैसे जैसे प्रूव किया दोस्त ऐसे ऐसे क्या करना आपको प्रूव करते हैं, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे दोस्त हम लिख सकते हैं क्या हम लोग क्या μ2 जो होगा दोस्त, क्या कहा μ2 कहाँ था आपका रेडियल मीडियम में था, ठीक है ना। μ2 क्या था आपका लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्या आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मीडियम, ठीक है ना। क्या बाबू किसमें आपका रिफ्रैक्टेड, क्या आपका रिफ्रैक्टेड रे, मतलब भाई μ2 की किसका लेंगे तो जो रिफ्रैक्टेड रे में होगा उसका लेंगे, ठीक है ना। अब अब μ1 क्या बाबू होगा, μ1 यहाँ पे दिखा दे रहा है दोस्त यहाँ पे, तो दोस्त आप लिख सकते हैं चाहे ऊपर हम लिख देते हैं यहाँ पे μ1, क्या दोस्त आपका μ1 क्या होगा, क्या लिखा जा सकता है दोस्त μ1 क्या होगा, ठीक है, तो सीखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है ना। किसमें होगा आपका होगा ये आपका इंसिडेंट होगा, किसमें होगा ये आपका इंसिडेंट रे का होगा, क्या इसका होगा इंसिडेंट रे का होगा। तो दोस्त ये पूरा आपको डेरिवेशन ऐसे लिख देना है, ठीक है ना। 5 नंबर का डेरिवेशन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, पूछेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसको पूरा सिस्टम ढंग से क्या कीजिए आप लोग लिख दीजिएगा, छाप के आ जाइएगा, 5 में 5 मार्क्स आपको कोई नहीं रुकने वाला, ठीक है ना, कोई आपको काटने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक लिख देना है दोस्त, ठीक है ना। और ये वाला देखिए ये लाइन लिखा रहेगा चाहे हर वाला फॉर्मूला लिखा रहेगा, ये वाला फॉर्मूला लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो इसको प्रूव कीजिए, ठीक है ना, या ये वाला लिखा रहेगा रिफ्लेक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस लिखा रहेगा, या ये वाला फॉर्मूला लिखा रहेगा, आप बोलेगा इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करना आपको प्रूव कर देना, ठीक है। तो बच्चों इसको आप लोग फटाफट राइट डाउन कीजिए, ठीक है ना। एक और आप लोग कॉन्सेप्ट बता रहे हैं फास्ट, तो लिख चुके होंगे आप लोग बाबू, बताया जाए, ठीक, आगे देखा जाए। जैसे जैसे स्टेप आई पढ़ा रहे हैं दोस्तों, इसको आप लोग पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछते चलिएगा, ठीक है ना, हर एक चीज बताया जाएगा आपको, ठीक है। अब इसका पीडीएफ भी आएगा तो आपका मिलेगा, ठीक है, बहुत जल्द आने वाला है पीडीएफ भी इसका। तो देखो दोस्त फिर अब क्या होगा केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या पूछता है, ठीक है ना। केस नंबर 2 में क्या पूछेगा आपको, तो दोस्त केस नंबर 2 क्या करेगा, तो यहाँ बोल देगा दोस्त कि μ1 बड़ा है और μ2 छोटा, पहले क्या था आपका μ2 बड़ा था μ1 छोटा था, ठीक है ना। तो इस केस में बोलता है दोस्तों कि μ1 आपका बड़ा है μ2 छोटा है, मतलब डायग्राम जो देखिए बाबू आपका कैसे डायग्राम बनेगा, देख लीजिए यहाँ पे बाबू क्या आपके, अब यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना।
यह क्या दोस्तों आपका म्यू1 है, यह क्या आपका म्यू2 है और म्यू1 बड़ा है, ठीक है। क्या दोस्तों आपका म्यू1 बड़ा है और लाइट कहाँ से कहा आपका रेयर म्यू1 बड़ा है, ठीक, मतलब क्या आपका डेंसर मीडियम है, म्यू2 क्या आपका रेयर मीडियम है। तो दोस्त यहाँ से लाइट यहाँ गया, क्या दोस्त आपका यहाँ से लाइट आपका यहाँ गया, देख चलिए यहाँ से बच्चों लाइट यहाँ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो पी, ठीक है, पी डैश और यहाँ पे क्या एफ या क्या सी, ठीक है ना। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम डाल देंगे परपेंडिकुलर, हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। क्या ड्रॉ कर दिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब देखो दोस्त लाइट क्या है दोस्त, लाइट आपका क्या आएगा, रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है ना। देखिए बाबू आपका अब आपका जो लाइट है ना, आपका लाइट ऐसे जाएगा, कहाँ हो जाएगा, यहाँ से लाइट आपका यहाँ से ऐसे चला जाएगा, कैसे जाएगा वो, यहाँ से आपका लाइट आपका थोड़ा सा ऐसे बेंड करेगा और ऐसे चला जाएगा, ठीक है। इसको पीछे बढ़ाएंगे दोस्त, तो पीछे बढ़ाएंगे तो आपका यहाँ आएगा और आपका यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका इमेज बने, मतलब आपका लाइट कहाँ से कहा जाएगा, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल तरफ झुकता है, और जब डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है। तो देखिए नॉर्मल से दूर भागा, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पे आपका इमेज बन जाएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इमेज डिस्टेंस भी, फोकस एफ और आर, ठीक है। इस केस में जो आपका फॉर्मूला होगा दोस्त, ठीक है ना, वो क्या फॉर्मूला होगा दोस्त, लिखेंगे यहाँ क्या हम लोग, अभी क्या है म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू और म्यू2 माइनस म्यू1 बटा आर। यही पहले केस में यही फॉर्मूला आया था, ठीक है ना। अब इसमें कुछ नहीं करेंगे दोस्त, ठीक है ना। यहाँ पे आपका भी भी क्या आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, आपका हो जाएगा भी आपका निगेटिव में आ जाएगा। तो दोस्त यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका ये निगेटिव में आ जाएगा, आपका ये निगेटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पुट कर देंगे क्या हम लोग, यहाँ पुट कर देंगे क्या हम लोग, म्यू2 बाई भी, क्या दोस्त आपका म्यू2 बाई भी, ठीक है ना। क्या दोस्त आपका म्यू2 बाई भी, यहाँ पे इसको माइनस कर दीजिए, तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। क्या कि इसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है ना। और बाबू आपका ये वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पे लागू हो जाएगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे आपका वही मीडियम होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा इंसिडेंट वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम बाबू, क्या म्यू2 को क्या होगा आपका म्यू2 जो है क्या आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, किसके आपका रिफ्रैक्टेड है, क्या आपका रिफ्रैक्टेड रे, क्या बाबू रिफ्रैक्टेड रे का दोस्तों। और बाबू म्यू1 क्या होगा दोस्तों, म्यू1 आपका हो सकता है क्या आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या दोस्तों आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, क्या दोस्तों आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, क्या आपका इंसिडेंट है, क्या आपका इंसिडेंट रे बाबू, क्या आपका इंसिडेंट है, ठीक है। तो क्या कीजिए इसको जल्दी आप लोग फटाफट लिखिए और इसको आगे देखते चलिए। हो गया दोस्तों। अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि बच्चों की आपको जो भी इट इज वैलिड फॉर ऑल कंडीशन प्रोवाइडेड यू भी और आर का रखना साइन के साथ रखना, ठीक है ना। तो दोस्त इसमें साइन के साथ रखेंगे बाबू, इसमें क्या बाबू होगा, इसमें आपका नेगेटिव होगा बाबू, नेगेटिव एक्सिस इधर होगा, अधिक आपका पॉजिटिव एक्सिस होगा। तो भाव जो आपका पहले आपका जो इक्वेशन आया है, ठीक है ना, तो इसमें क्या लिखेंगे म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू बटा म्यू2 माइनस म्यू1 अपन आर, ये आपका पहले का इक्वेशन, ठीक है ना। अब दोस्तों इसको साइन पुट करना है, किसे पुट करना है, यू भी और आर का, ठीक है दोस्त। तो भाई यू देखिए, यू इधर वी भी इधर, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे अब माइनस आ जाएगा, यहाँ भी क्या होगा माइनस आएगा और यहाँ क्या होगा प्लस आएगा, क्योंकि आर क्या आपका प्लस एक्स तरफ है, ठीक है। तो ये वाला क्या आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, क्या आपका फॉर्मूला हो जाएगा। और फाइनली जो हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं बाबू, क्या लिखेंगे इसका, इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग बाबू, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, इसको माइनस होना प्लस का होगा, प्लस हो जाएगा तो लिखेंगे म्यू1 बाई यू माइनस म्यू2 बाई वी, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, ये आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। इस टर्म लिखा जाएगा और इस टर्म नहीं लिख सकते दोस्त, ठीक है। तो इसको ऐसा ही लिखिए माइनस म्यू2 बाई वी माइनस, या इसको प्लस कर दीजिए म्यू2 क्या सबका म्यू1 बाई यू म्यू2 माइनस म्यू1 बटा आर, ये आपको इतना लिख सकते हैं। और ये क्या होगा आपका, ये सभी के लिए मान्य है, ठीक है। तो फॉर्मूला पुट करें बाबू, साइन रख देंगे तो आपका ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो बाबू आपका जो इसको ऐसे ही ये आपको बता दिए हैं, जो अगर माने कि न्यूमेरिकल पूछेगा तो उस बेसिस के लिए, ठीक है ना दोस्त। आपका केस 2 माने कि अगर ऐसा कर दे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बाबू, ये वाला फॉर्मूला का ये वाला लगा ये या ये वाला लगे, ठीक है। और केस 2 कर दे म्यू1 को बड़ा कर दे म्यू2 को छोटा कर दे, ठीक है। लेकिन दोस्त आपका प्रूफ करने वाला जो पूछेगा, जो पिछले बताए हैं, ठीक है, केस नंबर 1 वही आपका प्रूफ करने वाला आपसे पूछेगा। तो जल्दी क्या कि इसको फास्ट लिख लीजिए। अगले क्लास में बहुत अच्छा चीज पढ़ने वाले हम लोग रिफ्लेक्शन, क्या होगा इसका रिफ्लेक्शन का मैग्निफिकेशन हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, वो भी आपको एग्जाम में पूछता है। तब तक के लिए ओके दोस्तों।